ऐसी खतरनाक जगह पर आकर हम पूरी तरह से घिर चुके थे। चारों तरफ साए साए करते सन्नाटे में दहशत और भय का माहौल था। भूत, पलीत, चांडाल, चुड़ैल में आप यकीन नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन ये सच है कि अगर आप मंत्र में यकीन करते हैं तो फिर तंत्र में आपको यकीन करना होगा। हालांकि आज का हमारा वीडियो एक ऐसे नए एक्सपीरियंस के लिए है, एक ऐसी नई जगह के लिए है जो कई सालों से एक राज बनी हुई है। उस जगह पर पहुंचने के लिए हमने जैसे घर से बाहर पाँव निकाले थे, कुछ न कुछ अपशकुन होने शुरू हो गए थे। हमारा काफिला थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी काले बादलों ने हमारे सफर को एक साए की तरह घेर लिया था, जैसे मानो वो भूत अभी से हमारे पीछे पड़ गया। जहां भगवान का असर कम होता है वहां शुरू होता है शैतान का असर। जहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज खत्म होती हैं वहां शुरू होता है हमने सोच के निकले एक्टिविटीज का कि अपना एक ही सिस्टम हमारा सफल तय हो जाएगा। लेकिन जिसे आज हम दिखाई बताएंगे कुछ इस कदर से हावी होना शुरू किया कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जबकि रास्ते में हमने पूरी कोशिश की कि हमें किसी भी सूरत में वहां पर सूरज ढलने से पहले पहुंचना है, ताकि हम उस राज से पर्दा हटा पाए जो कई वर्षों से एक दहशत पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ एक बड़ा सा ताला और साथ में पूजा के कुछ फूलों ने इस ओर इशारा किया कि जैसे किसी ने अभिमंत्रित करके उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हवेली के बाहर अगर कुछ भी आ सकता था तो वो थी चीखें, शोर, घुंघरू की आवाज जो हर कोई महसूस कर सकता था जो इस हवेली के इर्द गिर्द रहता था। वर्तमान पर हावी होने लगता है हर भूत जब आने वाला कल आकर के दस्तक दे देता है। अगर कहीं भगवान है तो शैतान के होने पर सवाल नहीं खड़े हो सकते और इसीलिए देश में आज भी कई सारे हॉन्टेड पॉइंट्स हैं जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सन्नाटे से साए साए करते वह स्थान शाम होते ही खाली करवा लिए जाते हैं। यहाँ एक हवेली इतनी हॉन्टेड बताई जाती है कि भानगढ़ किले की तरह यहाँ भी कोई अकेले दाखिल नहीं हो पाता और अगर होता भी है तो महफूज वापस बिल्कुल नहीं लौट पाता। मुझे अपनी मंजिल पर किसी भी सूरत में पहुंचना था ताकि उस राज से पर्दा हटा सकूं जिसे 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक मकड़ी के जालों, चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और सन्नाटों के अलावा अनजान चीखों ने अपने आगोश में लिया हुआ था। हर आने जाने वाले को यहाँ के सन्नाटे ने हैरान और परेशान किया हुआ था। आखिर क्या राज था उस जगह का जहाँ आज हम चले जा रहे थे। हम आ गए थे लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर, अयोध्या के नज़दीक घाघरा नदी के किनारे बने शमशान के पास बनी एक सुनसान हवेली में जो जनपद अंबेडकर नगर की मकरही हवेली के नाम से विख्यात है। वहां जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा फूलों के साथ एक बड़े से ताले को अभिमंत्रित करके उस राज को दफन करने की कोशिश की गई थी जिसे हम आपको दिखाने वाले थे। लेकिन अफसोस कि यहाँ आते आते रात हो चुकी थी और पांव पसारे सन्नाटे में रात के अंधेरों की चीखें और दहशत भरी गूंज के बीच अच्छे अच्छे तांत्रिक भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे। अतः सिर्फ
एक ही रास्ता था, सुबह के सूरज का इंतजार। मैंने इस राज को जानने के लिए जैसे तैसे रात बिताई और सुबह जैसे ही सूरज ने दस्तक दी तो हम फिर उसी खौफनाक रास्ते पर चल पड़े जहां से हम कल रात वापस लौटे थे। आगे न जाने क्या होगा, हम महफूज लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम संकल्पित थे उस राज से पर्दा हटाने के लिए जो सैकड़ों वर्षों से एक राज बना हुआ था। मेरे सामने थी एक बहुत ही सुंदर हवेली और एक सवाल कि आखिर हवेली किसकी है, खाली क्यों पड़ी है। क्या कोई बड़ा हादसा हुआ कभी इस हवेली के अंदर जिसके दुष्प्रभाव आज भी चीखों और रात में घुंघरुओं की आवाजों के चलते यहां लोगों को नजदीक नहीं आने दिया जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस हवेली में अब तक हम लोग इसलिए दाखिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सन्नाटा था। चारों तरफ जब तक आसपास के स्थानीय लोग दिखने शुरू नहीं हो गए तब तक हमने इस हवेली के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम इसके अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो हवेली के हॉन्टेड होने का मेरा शक और भी गहरा हो गया। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने इसमें अकेले न घुसने की सलाह दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर बहने वाली नदी के किनारे लाशों का चलाया जाना मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था और तभी मैं इस हवेली के भूत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका और हमने तफ्तीश शुरू कर दी। कौन है वहां? कोई है? सामने आओ। किसी भी तरह इस हवेली में हम दाखिल तो हो गए थे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी इस हवेली से बाहर निकल पाना। हम बेहद डरे हुए थे और उससे भी बड़ा चैलेंज था किसी भी हाल में यहाँ के उस भूत का पता लगाना जो कि यहाँ के तहखाने में छिपा हुआ था। बहरहाल इतने बड़े घर में मानो हम कैद हो गए थे। वक्त बहुत ही कम था सब कुछ मालूम कर पाने के लिए, अतः हम चुपचाप दबे पांव हवेली की बनावट को निहार रहे थे। रेनेसा और गौथिक शैली के निर्माण से हमने अंदाजा भर लगाया था कि शायद कोई अंग्रेज अफसर इतने बड़े से घर में यहाँ पर रहता होगा और कुछ क्रांतिकारियों ने उसका कत्ल कर दिया होगा, जिसके बाद उसकी रूह आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर रही होगी। लखनऊ की रेजिडेंसी और दिलकुशा गार्डन की कहानी भी कुछ ऐसी ही हिस्ट्री का होना बताती है। बहरहाल तभी हमने हवेली के बगल में बने मंदिरों की ओर देखा जो कि उतने ही पुराने लगते थे जितना कि पुरानी यह हवेली थी। तह में जाने पर एक शानदार राजपूत डायनेस्टी का पता चला और साथ ही उस भूत को भी हमने ढूंढ निकाला जिसका सीधा ताल्लुक इस इमारत से था। देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और पूरा देश छोटे छोटे राजाओं और सामंती व्यवस्था के अधीन था। यहीं से थोड़ी दूर चांदीपुर और बिडहर की रियासतों के संस्थापक राजा श्री किशन प्रसाद सिंह सोमवंशी राजपूत हुआ करते थे, जिनके 3 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था श्रीपत प्रसाद सिंह, मझले पुत्र थे राज केशव प्रसाद सिंह और छोटे पुत्र होते थे लक्ष्मण प्रसाद सिंह। बड़े पुत्र श्रीपति प्रसाद सिंह को मकरही की रियासत दी गई थी, जिनके 2 पुत्र हुए श्री राय बहादुर सिंह और श्री कमलापत प्रसाद सिंह। श्री कमलापत प्रसाद सिंह जी ने वर्ष 1935 में इस खूबसूरत हवेली का निर्माण करवाया
जिसे बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। 50,000 से अधिक लेबर का इस्तेमाल किया गया। 3 मंजिला हवेली की खासियत यह है कि किसी ऐतिहासिक दुर्ग की तर्ज पर इसके चारों दरवाजों की बनावट एक जैसी है, ताकि दुश्मन को अंदाज़ा न लग पाए कि उसे हमला किधर से करना है। अंदर दीवाने आम और दीवाने खास हैं। घर की लेडीज़ के लिए अलग पोर्शन के अलावा पीछे की तरफ बने छोटे कमरे और छोटा सा आंगन इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद घर में रहने वाली कनीज़ों के लिए एक अलग पोर्शन की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं बगल में सर्वेंट रूम की व्यवस्था भी थी, जो कि लाइन से बनाए गए थे। और हवेली के ठीक उत्तर और पूरब के कोने पर बना राधा कृष्ण का यह मंदिर यह बतलाता है कि ईशान कोण में बनाए गए मंदिरों को बनाते समय हवेली को बनाने वालों ने वास्तु का पूरा ध्यान रखा था। बहरहाल इन मंदिरों में आज भी पूजा होती है। हवेली को बनाने वाले राजा श्री कमलापत प्रसाद सिंह जी के 3 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर महेश्वरी प्रसाद सिंह, जिन्हें लाल साहब भी कहते थे। मझले पुत्र का नाम था जगदम्बिका सिंह और छोटे पुत्र हुआ करते थे गिरजापत प्रसाद सिंह अथवा नंद किशोर सिंह। ठाकुर महेश्वरी प्रसाद सिंह जी ने अपनी वसीयत में इस हवेली को अपनी पत्नी रानी बिमला देवी को दे दिया था। राजा महेश्वरी प्रसाद सिंह जी के एकमात्र पुत्र राजा अमर सिंह जी थे, जबकि उनकी एक पुत्री भी थी जिसका विवाह श्री नृपेंद्र शाह के साथ हुआ था। बताते हैं कि राजा स्वर्गीय महेश्वरी प्रसाद सिंह के निधन के बाद राजमाता बिमला देवी ने यह हवेली अपने दामाद और बेटी को वसीयत में लिख दी थी, जिस पर महेश्वरी प्रसाद सिंह जी के इकलौते बेटे स्वर्गीय अमर सिंह जी ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी थी और फिर पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन चला गया। अभी भी इस हवेली का पूरा मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण को माननीय न्यायालय देख रहा है। यह था हवेली का भूत और वर्तमान यह है कि यहाँ पर सैकड़ों लड़के लड़कियाँ रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और कुछ सरफिरे यूट्यूबर भूत खोजने के लिए बहुत दूर से चले आते हैं। ना कोई भूत है, ना कोई चुड़ैल है। कोर्ट कचहरी की लड़ाई के चलते अभी तक खंडहरों में तब्दील हो रही है, इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। बगल में बने मंदिरों में अनवरत पूजा की जाती है। करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और